2024 में जीत का संकेत है। तो मोदी मैजिक की जीत हुई है। राजस्थान से इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से, जहां पर सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत जीत गए हैं। सरदारपुरा से अशोक गहलोत की जीत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान जहां के लिए लगातार कहा जा रहा था कि जो गारंटी और जो योजनाएं अशोक गहलोत लेकर आए हैं उसके दम पर वो जीत जाएंगे, वो लगातार दावा ये कर रहे थे, लेकिन ये जीत अशोक गहलोत की खुद की जीत है, लेकिन पार्टी हार गई है। यकीनन। लेकिन विकास चंद्रा, एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, तेलंगाना में भी आपको लगता है कि बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है, तो वो जमीन जहां पर उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वहां पर वो चौथे नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंच गई है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कर्नाटक का भी बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार था, तो कर्नाटक की जब राजनीति गड़बड़ हुई तो बीजेपी ने कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना पर अपना फोकस करना शुरू किया और लगातार स्थिति मजबूत करने की कोशिश करती रही, अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने की कोशिश बीजेपी लगातार देती रही। लेकिन ये संजय बंडी जो अब जो बीजेपी के केंद्रीय नेता हैं, उन लोगों का मानना है कि संजय बंडी ने जो हिंदुत्व की लहर वाली और हिंदुत्व की राजनीति की जो शुरुआत की, उसका नतीजा है कि बीजेपी वहां गांव-गांव तक पहुंच गया और बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई और संजय बंडी को हटाना और फिर केंद्र से किसी व्यक्ति को भेजकर प्रदेश अध्यक्ष बनाना नुकसानदेह हुआ। अगर वैसा नहीं हुआ होता तो इस बार सीटें और ज्यादा मिलती। तो अब बीजेपी के नेता कैमरे के पीछे ये बात जरूर क्या स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इसमें जरूर है कि तेलंगाना में बीजेपी को खोने के लिए कुछ भी नहीं था। संजय बंडी को हटाने के बाद ही कांग्रेस पार्टी उभरी, कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में पहुंच जाएगी। ये शायद तेलंगाना में किसी ने कांग्रेस से तेलंगाना छीन लेना बीजेपी के लिए आसान है, क्योंकि टीआरएस अब बाहर हो चुकी है और अब बीजेपी जो है वो कांग्रेस से ही तेलंगाना छीनेगी और इसकी अगली बार जो तेलंगाना है उसमें बीजेपी की सरकार बनेगी। आज से ही बीजेपी के नेता दावा करना शुरू कर दिया। विकास, लेकिन अभी भी जो दक्षिण है वो बड़ी चुनौती बनी हुई है बीजेपी के लिए 2024 के मद्देनजर भी। जी बिल्कुल। देखिए, 2024 के मद्देनजर बीजेपी जिन जिन चुनौतियों को बीजेपी पहले से ही आइडेंटिफाई करके बैठी हुई है और ये वजह है कि लगभग एक साल से बीजेपी 2024 के लिए काम कर रही है। उसकी पूरी रणनीति बन गई है, सारे नेताओं को नियुक्त कर दिया गया है, यहाँ तक कि बूथ से लेकर के और हर घर तक के लिए कार्यकर्ता नियुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहती है कि वो चुनौती हमारे लिए नहीं है, हम उसको चुनौती को अपने अवसर में बदलेंगे और सभी चुनौतियों को अवसर में बदलने की पूरी ताकत से बीजेपी लगी हुई है। और ये जो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हो रहे थे, 5 में पिछली बार बीजेपी हारी थी, इस बार के परिणाम आपके सामने हैं और ये 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर था। हालांकि बीजेपी स्वीकार नहीं करती थी कि सेमीफाइनल है, वो कहते थे कि चुनाव है और उसमें जो भी होगा देखेंगे। ठीक है, लेकिन इस परिणाम से अब 2024 के लिए बीजेपी में और ज्यादा विलास एआईएमआईएम का तेलंगाना में चौथे नंबर पर पहुंचना अजदुद्दीन ओवैसी की भी तो मुश्किलें बढ़ा रहा होगा। वो अजदुद्दीन ओवैसी जो खुद को राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं, वो चौथे नंबर की पार्टी है तेलंगाना में, अपने राज्य में। ओवैसी जिस तरीके से मुस्लिम वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में, बिहार में भी गए, वो उत्तर प्रदेश में भी गए, लेकिन जो वजूद मिलना चाहिए वो वजूद यहाँ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ कितने सीटें लड़ रहे हैं वो 9 से 10 सीटें, उसमें से भी अगर उनको 6 से 5 सीटें के अंदर रुकना पड़ेगा तो शायद है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट जो है उनको नहीं मान रहे। तो ये इसको भी देखना पड़ेगा। ओवैसी की मुश्किलें बड़ी है और काफी तौर से ये मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट जो है वो कहाँ जा रहा है साउथ का, तो वो कांग्रेस के पास जा रहा है। और उत्तर भारत का जो अल्पसंख्यक वोट है वो पिछले बार 2014 में और 2019 में वो मोदी जी के साथ था, बीजेपी के साथ था। लेकिन ये देखना होगा कि 10 साल का जो वोटिंग का एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है, वो बीजेपी को नॉर्थ में अल्पसंख्यक वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर भारत में भाजपा को, बीजेपी को अगर 400 के आसपास सीट लाने हैं तो उनको ये सारे लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। हो सकता है कि इन भाजपा की ये रणनीति साउथ में अलग हो और नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, लेकिन ये जो 638 विधानसभा सीट के नतीजे आ रहे हैं, इसमें से 82 लोकसभा सीट होती है और 82 में से 65 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है 3 राज्यों में जीत हासिल कर। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, ये वीएचपी का बयान सामने आया है बीजेपी की जीत के बाद। उम्मीद है कि तुष्टीकरण वाले सनातन की शक्ति पहचान गए होंगे। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये बड़ा बयान, जो सनातन को खत्म करने चले थे वो आत्महत्या को मजबूर हैं। तो वीएचपी ने तारीफ की है बीजेपी की जीत पर। तुष्टीकरण वाले सनातन की शक्ति समझ गए होंगे, सीधे तौर पर निशाना कांग्रेस पर। जी, विश्व हिंदू परिषद ने वही बात कही है जो अब से थोड़ी देर पहले प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस